नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बिना मतदाता सूची दिए मिलने के लिए बुलाया। बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सत्ता में आने पर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बिहार में खोलेंगे। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप सड़क से लेकर संसद तक दोहरा चुके हैं। विपक्ष के नेता के शिकायत के बाद चुनाव आयोग फंस गया है। अब चुनाव आयोग ने कहा, राहुल गांधी आकर मिल सकते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि वह विपक्ष के नेता है। चुनाव आयोग अपनी प्रतिनिधि उनके कार्यालय में मतदाता सूची के पुलिंदों के साथ उनके दे देता, लेकिन मतदाता सूची बिना उपलब्ध कराए ही उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। चुनाव आयोग के निमंत्रण पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मतदाता सूची और मतदान फुटेज में, उसके बाद ही राहुल गांधी चुनाव आयोग से मिलने जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से चुनाव आयोग सचिवालय को लिखे पत्र में कहा, हम अखिल भारतीय कांग्रेस की ओर से आपके पत्र विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जो लिखे हैं जवाब में, जिसमें आपने महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनाव के बारे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा के लिए मिलने का प्रस्ताव दिया था। राहुल गांधी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि और शाम 5 बजे के बाद मतदान को लेकर सवाल उठाया था। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 4 माह में ही जितने मतदाता जोड़े गए उतने 5 वर्ष में नहीं जोड़े गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये नए मतदाता कौन है और कहां से आए? पत्र में मांग की गई है, लोकसभा और विधानसभा के अंतिम मतदाता सूची का तुलना करने के लिए राहुल गांधी मतदाता सूची की मांग कर रहे हैं और चुनाव आयोग मतदाता सूची देने के अलावा हर तरह के जवाब मीडिया में दे रहा है। विपक्ष के मांग के अनुसार मतदाता सूची चुनाव आयोग सीधे नहीं उपलब्ध करा रहा है तथा कांग्रेस पार्टी के तरफ से अनुरोध है, 1 सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदान के दिन की सूची डिजिटल वीडियो फुटेज सहित उपलब्ध कराएं। कांग्रेस पार्टी सूची और फुटेज मिलने के बाद चुनाव आयोग से मिलने के लिए तैयार है। भारत के चुनाव प्रणाली के लिए यह गंभीर सवाल है। चुनाव आयोग को चाहिए कि मतदाता सूची और अन्य फुटेज के साथ विपक्ष के नेता के कार्यालय में अपनी प्रतिनिधि भेज देते। प्रतिनिधि तो भेजना तो दूर की बात है, चुनाव आयोग मतदाता सूची भी उपलब्ध नहीं करा रहा है। मतदाता सूची में कमी है, गड़बड़ी है। न केवल विपक्ष के नेता को जानने का अधिकार है, बल्कि संपूर्ण मतदाता को भी अधिकार है, क्योंकि वह मतदान लोकतंत्र के मजबूती के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपने रोजगार, शिक्षा के लिए मतदान करता है और सुरक्षा के लिए। किन लोगों द्वारा, अगर किन्हीं कारणों से किन्हीं लोगों द्वारा गलत मतदाता सूची के द्वारा चयन हुआ है तो वह लोकतंत्र के हत्या के बराबर है। भारत के चुनाव आयोग के चयन पर भी उंगली उठे हैं और चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पहले विपक्ष के नेता और आम जनता के बीच ईवीएम से चुनाव को कराने को लेकर तरह तरह सवाल उठ रहे थे। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव रहे हों, मायावती रही हो, तेजस्वी यादव रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कहा था कि
हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो मतपत्र से चुनाव होंगे। देश में ईवीएम से चुनाव कराने की शुरुआत 80 के दशक में शुरू हुआ था। ऐसा इसलिए किया गया था कि चुनाव जल्दी संपन्न होंगे और परिणाम भी जल्दी आएगा। लेकिन जब चुनाव कई चरण में महीनों चल रहे हैं तो गिनती 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में हो सकते हैं। जब ईवीएम पर संदेह है तो मतपत्र से चुनाव कराना चाहिए, जिससे मतदाता वह स्वयं देख ले हमारा मत जिसको दिए उसको मिला या नहीं। मतदाताओं का भरोसा तोड़कर देश आज चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयुक्त के नियुक्ति से लेकर मतदाता सूची, फुटेज, ईवीएम तक चुनाव आयोग की हर प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। लोकतंत्र में मतदान लोगों के मत प्रकट करने की प्रक्रिया है। अगर मतदाता सूची ही गड़बड़ हो तो लोगों द्वारा मतदान क्या मतलब रह जाएगा। आज के दौर में सवाल उत्तर देने का नहीं है, धोखा देने का है। जब मूल सवाल है कि मतदाता सूची उपलब्ध कराएं और 5 बजे के बाद सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराएं तो चुनाव आयोग सारी जानकारी दे देगा, लेकिन मतदाता सूची और फुटेज देने से बचता रहेगा। इसलिए संस्थान पर आम जनता का भी भरोसा हटता जा रहा है। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जैसे लोग कहते हैं कि ये चर्चा आम जनता में आम है कि मोदी के चुनाव जीतने के लिए ईडी है ना, सीबीआई है ना, चुनाव आयोग तो है ही। चुनाव आयोग की पारदर्शिता संदिग्धता के घेरे में है। इससे स्वच्छ निकलने के लिए चुनाव आयोग का काम दिखना चाहिए। मतदाता सूची जारी हो जाए तो लोग जान जाएंगे कि वास्तव में मतदाता इस वार्ड में, इस मोहल्ले में, इस गांव में, इस शहर में है या नहीं है। इतनी सी बात के लिए चुनाव आयोग सारी जानकारी दे देगा, लेकिन मतदाता सूची के लिए ही लाहवाली करता रहेगा। दूसरी खबर है, इस वर्ष बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले छात्र संसद को संबोधित करते हुए बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि नवंबर में उनकी सरकार बनते ही 2000 एकड़ में विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। सभी हाई स्कूलों में डिजिटल पुस्तकालय बनेगा। उन्होंने कहा, हम कलम बांट रहे हैं और बंदूक बांट रहे हैं। नीतीश सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को बंदूक बांट कर साबित कर रही है कि पुलिस से कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है। इसलिए बंदूक लीजिए, खुद रक्षा कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से सत्ता में हैं। उनकी प्रमुख मांगों में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का रहा है, लेकिन आज तक वह पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिलवा पाए, जबकि केंद्र और राज्य सरकारों में उनकी स्थिति मजबूत रही है। इसका लाभ लेने के बजाय बंदूकें बांट रहे हैं। शिक्षा के द्वारा ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के जीवन में रोशनी आएगी। बंदूकें से नफरत और हिंसा बढ़ेगा। देश का चुनाव आयोग पर अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, चुनाव आयोग पर अपनी विश्वसनीयता साबित करने का दबाव है। वहीं तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा है।
गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की तैयारी है। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। राष्ट्रीय जनता दल के युवा छात्र संसद में राज्य भर के कार्यकर्ता विद्यार्थी आए थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सभी विद्यार्थियों कार्यकर्ताओं को कलम दिए। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम में आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। बिहार के पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई हैं। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बिहार विधानसभा के चुनाव में कुछ महीने समय रह गया है। रेणु कुशवाहा का राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होना भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार तथा एनडीए को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय जनता दल दलितों पिछड़ों में सामाजिक समीकरण बनाकर अपना आधार मजबूत करना चाहती है। इससे पहले अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले मंगनी लाल मंडल को राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इटावा की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ओबीसी कथावाचक के साथ अपमानजनक व्यवहार को लेकर कहा, यह भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का असली चरित्र है। वो दलित पिछड़ों का सम्मान नहीं दे सकते हैं। समाज को तोड़ने वाली ताकतों के खिलाफ 90% बहुजनों को एकजुट होना होगा और भारतीय संविधान तथा शिक्षा के द्वारा इस भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।